हे अम्बे दुर्गा, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी खाली झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में अगर व्रत में खा लिए एक चीज तो समझो भैया आपका व्रत टूटने से कोई नहीं रोक सकता। माँ दुर्गा, माँ वैष्णो क्रोधित हो जाती है। नवरात्रि के व्रत में भूल कर भी इस फल का जूस तो कभी मत पीना। और 3 ऐसी सब्जियां हैं जो व्रत में तो कभी नहीं खाई जाती, लिए जाने क्या खाएं क्या ना खाएं। 2025 में कब है नवरात्रि? आई माँ का जयकारा लगाते हुए शुरू करते हैं दोस्त। तो नवरात्रि का विशेष पर्व नवरात्रि यानी नवरात्रि, आपको बता दें नवरात्रि के पूरे 9 दिन सपनों की दुनिया की तरह होते हैं, गंगा सागर से भी पवित्र होते हैं, गंगा सागर की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। आपको बता दें 2025 में इस साल सोमवार से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। माता रानी की सवारी हाथी है जो सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इससे खुशहाली सुख समृद्धि आती है। माँ दुर्गा का हाथी पर आना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ वैष्णो रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। 29 सितंबर सोमवार को है नवरात्रि का पूजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को है। इसे दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की नवमी को महान नवमी कहा जाता है। इस बार महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। कन्या पूजन आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन तीनों शुभ मुहूर्त में किसी भी दिन अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त वैदिक गणना अनुसार 22 सितंबर का शुभ समय प्रातः कल सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त में 11:45 से लेकर दोपहर 12:28 के मध्य कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्र त्योहार की शुरुआत कर सकते हैं। मुहूर्त में की गई पूजा अति उत्तम, मंगलकारी, मन वांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है और पूजा पाठ का फल कई करोड़ गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखो, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता रानी। एक लाइक जरूर करें। वैष्णो रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए बस संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी पड़ती है। इसीलिए मानता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। बस सदैव माँ की सेवा करता है, ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उसे मनुष्य को कई जन्मों तक नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और
भगवान के बीच की है। नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है। आप खट्टा अचार ना खाएं, पाप लग सकता है। ध्यान पूर्वक, अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन, नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगाना है, इससे माता रानी क्रोधित हो जाएगी। अंडा, मछली व बाजार में मिलने वाले जूस भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। चिप्स, कुरकुरा, पेप्सी जैसा पैकेट वाली चीज नहीं खाना है। डब्बा बंद जूस में भी केमिकल व नमक होता है जो आपका व्रत खंडित कर सकता है। आपको नहीं खाना है, जो कि भगवान के भोग में अर्पित किया जाता है। 9 प्रकार की आपको फल प्राप्त होते हैं। माता बड़ी प्रसन्न होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 9 प्रकार के आपको फल प्राप्त होते हैं। माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। दोस्तों, आप चाहते हो तो कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे धन समृद्धि घर में बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस आपको उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 श्रृंगार खरीद करके ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में, चाहे एक ही बार क्यों ना हो, चाहे जो भी माता बहनें जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, माता रानी को अगर 16 श्रृंगार चढ़ा दें तो ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक जीवन में जो अशांति है, ऐसे व्यक्ति के अगर पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, वह परेशानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में आप चांदी के सिक्के लाइए, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। मोर पंख शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में मां सरस्वती का जो प्रिय मोर पंख है, अगर घर में लाकर की स्थापित करते हैं तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वह तीव्र हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है, बल बुद्धि बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोर पंख लाकर के घर में स्थापित करके रखने से यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का काम करते हैं। घर में एक प्रकार का पॉजिटिव वातावरण यह कर देते हैं। घर में नकारात्मक शक्ति को सोख लेते हैं, अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं। दोस्तों, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के समय में केले का पौधा अपने घर में जरूर लगाना। नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति केले का पौधा अपने घर में लगता है, आंगन में लगता है, पूजन करने के बाद अगर रोज इसमें जल चढ़ाते हैं तो ऐसा माना गया है, ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, गुणवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाती है, क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी, जगत मां लक्ष्मी नारायण जी बसते हैं। और नवरात्रों में अगर केले का वृक्ष घर में लाया जाए तो घर में खुशहाली आती है, तरक्की बढ़ती है, नौकरियां प्राप्त होती है, सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। दोस्तों, और भी कुछ सामग्री है जिसे नवरात्रि में आपको अवश्य लानी चाहिए, जैसे कि चांदी का कछुआ। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाइए। चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से हमारे घर में सुख, शांति, वैभव एवं धनधान्य की वृद्धि होती है और माता रानी की सेविका भी होती है। जो देखी है कि माता का भक्ति माता रानी के लिए क्या क्या लाया है,
वह चीज होना घर में बहुत ही जरूरी है। नवरात्रि में कुछ ना कुछ घर में जरूर लाना चाहिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं घर में लाकर के, या फिर नवदुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। नवदुर्गा माता को चांदी का कमल लाएं और समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो है 10वीं तिथि को यह कमल आप अपने धन स्थान में रखना, ऐसा माना जाता है। कमल की जितनी भी पंखुड़ियां होती है उतना ही आपको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो 8 मार्ग से आपको धन प्राप्त होगा, कुछ भी मार्ग हो सकता है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो घर में त्रिशूल भी खरीद करके ला सकते हैं। जो लोग शत्रु से परेशान रहते हैं, तीनों प्रकार के फूलों से बचना चाहते हैं, फूल चांदी कल आते हैं, तभी इस उत्तम माना जाता है। आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, परेशान करना बंद कर देंगे, उल्टा उनका ही विनाश हो जाएगा। देखिए, आप चरण पादुका भी ला सकते हैं। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करनी चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि के दिन में अगर गुड़हल के फूल ले आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गुड़हल के कौन से फूल लाने हैं। जो रेड कलर के फूल होते हैं, जिसमें विवाह निकली हुई होती है, इस प्रकार के आपको फूल लाने होते हैं। और इस फूल की 21 की संख्या में माल आपको बनानी है। 21 की संख्या में माला बनानी है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को अगर आप माता काली को चढ़ा देते हैं तो बिल्कुल ही आपकी जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। पर नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आप माता रानी को, जो गुड़हल की होती है माला, लाल कलर की गुड़हल होते हैं, इसकी पुष्प की माला बनाकर रात 8 बजे के बाद नवदुर्गा माता को समर्पित कर देना। आपकी इच्छा पूर्ण होने से 1 महीने के भीतर में बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होगी। अगर आप भी माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति थोड़ी भी आस्था है, विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा हो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर उपाय करने से गरीबी मिट जाए, कंगाली मिट जाए, या फिर पारिवारिक कलह है वह भी दूर हो जाए, जो आप वीडियो शेयर करते हैं किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से भी बचा लेते हैं।